इस प्रभास रियली अ जोकर इन कल्कि 2890 डीडी? तो अरशद वारसी ने रिसेंटली अनफिल्टर्ड बाय समदेश के इंटरव्यू में प्रभास को जोकर कहा था। Prabhas, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. अब देखो, इसको लेकर ना सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। कुछ प्रभास के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ अरशद के सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में ना सिर्फ दो बातें हैं, वो भी दो छोटी बातें हैं जो समझना जरूरी है, वरना प्रभास या अरशद नहीं, तुम जोकर कहलाओगे। पहली बीइंग अ प्रभास लवर, जिसमें सिंपल सी बात है भाई कि मेरे स्टार पे कैसे उंगली उठा दी, तेरी औकात ही क्या है बे, बस लाइमलाइट चाहिए जैसों को। और दूसरी बीइंग अ सिनेमा लवर, जिसमें उन लोगों को पता है जो सिनेमा को समझते हैं कि भाई मूवी का फर्स्ट हाफ यानी कि कल्कि 2890 डीडी का फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों ही रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा जरूरी है एक ओवर द टॉप क्लाइमैक्स के लिए। इसमें प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का फंकी और बेफिक्रा होना भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब में ना गड़बड़ तब हो जाती है जब ये लोग प्रभास को फनी वे में दिखाना चाहते हैं, जो कि एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद ना खिंचा खिंचा सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से ना वो फोर्स्ड कॉमेडी लगती है। अब भाई नो डाउट कि प्रभास ने पहले बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है और वो अच्छी खासी चली है और बंदे ने अपना 100% दिया है और वो बहुत अच्छा भी लगा है, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। क्यों? जैसे अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो बचपन में तुम मिट्टी खाते थे, मजा आता था, अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हारा एक कैरेक्टर आर्क हुआ, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए अब अगर मिट्टी खाओगे तो खराब ही लगेगा ना। जो कि पुराने डार्लिंग प्रभास के फैंस को ना अच्छा भी लगता था एंड स्टिल काफी अच्छा लगता है, जिसको लेके मैं तुम्हारे इमोशंस बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ और साथ ही साथ पूरे दिलो जान से उस अपनेपन, उस प्यार को ना जो तुम्हारा प्रभास के प्रति है, जो तुम्हारे प्रभास के प्रति है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन एज ए ट्रू फैन तुम्हें इस बात को ना एक्नॉलेज करना होगा, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक्सेप्ट करना होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे प्रभास की जर्नी कितनी ज्यादा चेंज हुई है। जिसमें प्रभास पहले हंसाते थे, तगड़ा एक्शन भी करते थे, अजीब अजीब चेहरे भी बनाते थे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता था। जिसमें जैसे जैसे प्रभास का टाइम बदला, उनके करियर में अप्स एंड डाउन्स आए, जिसमें भाई मैंने कहीं सुना भी था कि बाहुबली की शूटिंग के टाइम पे 4 सालों तक ये बंदे ने कोई भी एड्स, प्रमोशन, इवन पब्लिक अपीयरेंस भी ज्यादा नहीं किए, क्योंकि उन्हें अपने बाहुबली वाले लुक को रिवील नहीं करना था, जो कि मेकर्स की डिमांड भी थी। और इन सब में बंदे की फाइनेंशियल इश्यूज भी हो गए थे, क्योंकि मूवी बहुत 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 लंबी चल रही थी और एडवांस पेमेंट भी खत्म होने पे आ गया था। अब आई नो ये बात मैंने इंटरनेट पे ही सुनी थी, जो कि झूठ भी हो सकती है भाई, 100% झूठ भी हो सकती है कि भाई इतना बड़ा स्टार है, पैसे नहीं होंगे, मतलब कुछ भी है। पक्का उस टाइम पे ना पीआर टीम वाला मामला होगा, जिसको लेके भाई ये लोग ने जानबूझ के ये खबरें फैलाई होंगी ताकि बाहुबली मूवी की पब्लिसिटी और भी ज्यादा हो। चलो मान लेते हैं भाई कि यही सच था, उस टाइम पे यही सिनेरियो था, लेकिन मेरा ये कहानी सुनाने का इंटेंशन ये था नहीं कि मुझे बताना नहीं है कि भाई प्रभास कैसा था, क्या क्या झेला, नहीं, मुझे बस ये बताना है कि बंदे के अंदर डेडिकेशन है और एफर्ट डालने की हिम्मत रखता है कि भाई अपने कैरेक्टर के लिए जितना हो सके एटलीस्ट अपना बेस्ट दे सके, वो कैपेबिलिटी प्रभास रखते हैं। और यही चीज ऑडियंस ने ना बाहुबली में ग्लोबली विटनेस भी की कि भाई एक फंकी या फनी या कॉमेडिक प्रभास से एक अग्रेसिव, सीरियस, एक वॉरियर की टोन और बॉडी लैंग्वेज को कैरी करते हुए जब प्रभास को देखा, यानी कि वो शिफ्ट करते हुए देखा, तो भाई पब्लिक को वो बहुत ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट लोगों को प्यार हो गया भाई उस कैरेक्टर से, और उस बंदे से तो हो ही गया था। इसलिए प्रभास को राजा मौली के साथ दोबारा से काम करने का मन नहीं करता, जो कि हम लोग ने एक एमयू के रूप में कल्कि 2890 डीडी में ही देखा था भाई। जिसमें कल्कि 2890 डीडी से ही ना एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और एक ये मेरा फाइनल एग्जांपल होगा कि तुम ही बताओ कि थ्रू आउट द इंटायर कल्कि 2890 डीडी तुम्हें प्रभास के कौन से सीन सबसे ज्यादा याद रहे या कौन से सबसे ज्यादा पसंद आए। आराम से वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम ले लो, फिर सोच के बताओ। लेकिन मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ कि पहले प्रभास के जो फर्स्ट हाफ में जितने भी सीन्स थे, इंक्लूडिंग सेकंड हाफ के भी कई सारे सीन्स, या एंडिंग का यानी कि क्लाइमैक्स के 20 मिनट, जिसमें ये बंदा एक्सट्रीमली पावर्ड और सीरियस टोन को कैरी करते हुए दिख रहा है। तुम खुद ही सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा सीन सबसे पहले क्लिक हुआ। तो वही सोच के देखो, जब तुम्हें खुद को वो सीन याद नहीं है जो प्रभास ने फर्स्ट हाफ में किए थे, तो दूसरों से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ अब एक फाइनल कंक्लूजन देना चाहता हूँ भाई मैं तुम लोग को कि ये इंटरनेट की ना बेमतलब की कंट्रोवर्सीज के चक्कर में मत पड़ो भाई, क्योंकि इंटरनेट पे हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं अपने फेवरेट स्टार के लिए। इनफैक्ट मेरी भी मत सुनो भाई, खुद रिसर्च करो सिनेमा से रिलेटेड, खुद जानो कि भाई वो सीन कितना इररिलेवेंट था या कितना इंपॉर्टेंट था, या खुद समझो कि भाई वो कितना मूवी के एंगल या नैरेटिव या स्टोरी लाइन के साथ कितना फिट बैठता है। खुद रिसर्च करो भाई, खुद समझो इस बात को और फिर सोचो कि भाई अरशद वारसी ने ऐसा कहा ही क्यों, लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं गलत ही कहा, तब इंटरनेट पे आओ, थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे दो, शेयर कर दो, खत्म करो। बेमतलब की घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब में ना ही अरशद वारसी का नुकसान होने वाला है, ना ही प्रभास का कोई फायदा होने वाला है। फायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होगा जो फटाफट से कैमरा खोल के वीडियो बनाना चालू कर देंगे। इसीलिए बस करो, बेमतलब की कंट्रोवर्सी में मत पड़ो।